आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल आलमी यौम अर्ज़ था जो पूरी दुनिया में मनाया गया। सामीन, आलमी यौम अर्ज़ एक ऐसा दिन है जो हमें हमारी ज़मीन, पानी और ज़िंदगी के बाहमी रिश्ते की याद दिलाता है। ये दिन हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि इंसान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा सके। जमीन, जिसे हम प्यार से मादिरे वतन कहते हैं, ये हमें रहने के लिए जगह, खाने के लिए अनाज और सांस लेने के लिए फिजा फराहम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अपनी तरक्की की दौड़ में इसी जमीन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जैसे जंगलात की कटाई, फिजाई आलूदगी और बेतहाशा सनाती सरगर्मियां हमारी जमीन को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा पानी बिलाशुबा जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन आज यही पानी आलूदगी का शिकार हो रहा है। नदियों, झीलों और जेरे जमीन पानी के जखायर में गंदगी और केमिकल शामिल हो रहे हैं जो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी खतरे का बाइस है। अलावा अजी, जिंदगी का दारोमदार जमीन और पानी दोनों पर है। अगर जमीन जरखेज न रहे और पानी साफ न हो तो जिंदगी का तसलसल मुमकिन नहीं। आज मौसमियाती तब्दीली, दर्जे हरारत में इजाफा और गैर मुतवाजिन मौसम इस बात की अलामत है कि कुदरत हमसे नाराज हो रही है। यकीनन हमें सोचना होगा कि हम आने वाली नस्लों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। क्या वो साफ हवा में सांस ले सकेंगे? क्या उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलेगा? ये सवालात हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया बने हुए हैं। इसी वजह से आलमी यौम अर्ज़ हमें ये पैगाम देता है कि हम अपनी आदतों में तब्दीली लाएं, पानी का ज़िया रोकें, दरख्त खूब लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और माहौल दोस्त तर्ज़े जिंदगी अपनाएं। इसी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि छोटे छोटे इक़दामात भी बड़े बड़े नताइज ला सकते हैं। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। आलमी यौम अर्ज़ की मुनासिबत से मौजू है ज़मीन, पानी और ज़िंदगी। मकाला निगार हैं जनाब डॉक्टर इरफान हैमन साहब। ज़मीन, पानी और ज़िंदगी, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक के बिना बाकी दो का तसव्वुर भी मुश्किल है। जमीन यानी मिट्टी जिंदगी की बुनियाद है, पानी जिंदगी का सार है और जिंदगी इन दोनों की बदौलत फलती फूलती है। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा पानी में हुई मानी जाती है। तमाम हयातियाती अमलियात जैसे प्रोटीन कोडिंग, डीएनए की साख्त, फोटोसिंथेसिस वगैरह पानी के बगैर नामुमकिन है। प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाले और हाइड्रोफिलिक यानी पानी से मोहब्बत करने वाले हिस्से पानी की मदद से सही शक्ल इख्तियार करते हैं जिससे वो काम कर पाते हैं। जमीन पर कुल पानी का सिर्फ 1% ही मीठा और इस्तेमाल लायक है। साइंसदान कहते हैं कि पानी के ये अनोखे खुसूसियात ही जमीन को जिंदगी के काबिल बनाते हैं। अगर पानी मामूली माय होता तो जिंदगी जैसी हम जानते हैं मुमकिन ना होती। यही वजह है कि दूसरे सियारों पर जिंदगी की तलाश करते वक्त साइंसदान सबसे पहले पानी की तलाश करते हैं। चांद और मरीख यानी मार्स पर पानी की तलाश फल्की साइंस की सबसे दिलचस्प तलाशों में से एक है। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए इन दोनों जगहों पर पानी, खासतौर पर बर्फ या पानी के मालिक्यूल मिलना साइंसदा इंसानी मिशनों, बेस बनाने और ईंधन पैदा करने के लिए बहुत अहम है। आइए सबसे पहले अपनी सियारे ज़मीन और यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब में मिट्टी को मुकद्दस माना गया है। यहाँ माटी का पुतला कहकर इंसान को भी मिट्टी से जोड़ा जाता है। किसानी हमारी इक्तिसाद की बुनियाद है और अच्छी जमीन के बगैर खुराक के अमनियात नामुमकिन है। मिट्टी हमारी जमीन की ऊपरी तह है जो चट्टानों के कासरान यानी इरोजन, उज़वी चीजों और सूक्ष्म जानदारों से बनी होती है। ये न सिर्फ फसलों के लिए बुनियाद मुहैया कराती है बल्कि पूरे माहौलियात निजाम को मुअम्मिल रखती है। इसी मिट्टी में ग़िज़ाई
अज़ा का खजाना मौजूद रहता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे अनासिर होते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। पौधों के इन अनासिर को लेकर खुराक बनाते हैं जो फिर जानवरों और इंसानों तक पहुंचती है। मिट्टी जमीन का बड़ा अज़वी खजाना है। सेहतमंद मिट्टी में अज़वी मवाद ज्यादा होते हैं जो मौसम की तब्दीली को मुनज़्ज़म यानी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मिट्टी पानी का इख्तिजा करने का बेहतरीन काम करती है। सेहतमंद मिट्टी पानी को सोख लेती है, जमीनी पानी को रिचार्ज करती है और सैलाब को रोकती है। मिट्टी के बनावट यानी इसका पोरस सिस्टम जितना अच्छा होता है उतना ही ज्यादा पानी वो रोक सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी में अरबों सूक्ष्म जानदार जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, कीड़े बसते हैं जो मिट्टी को जरखेज बनाते हैं और ग़िज़ाई साइकिल को चलाते हैं। अब पानी की बात करते हैं। पानी को जिंदगी का अमृत कहा जाता है। जमीन पर जिंदगी की शुरुआत पानी से हुई थी और आज भी लगभग हर जिंदा अमल पानी पर मुनीम है। पानी हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। हमारे जिस्म की खलिए यानी सेल्स में पानी के बगैर कोई केमियाई रद्द अमल नहीं हो सकता। वहीं पौधों में फोटोसिंथेसिस पानी की मदद से ही होती है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदियां बहती हैं और फिर समंदर में पहुंचकर पानी की साइकिल मुकम्मल होती है। ये साइकिल मौसम, बारिश और जमीनी पानी को कंट्रोल करता है। इससे हमारी जमीन के माहौलियाती तवाजुन का कायम रहना मुमकिन होता है। पानी हरारत को कंट्रोल करता है और ग़िज़ाई अज़ा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पानी पीने, सिंचाई, इंडस्ट्री और ताकत यानी पन बिजली के लिए जरूरी है। लेकिन साफ पानी की दस्तयाबी तेजी से कम हो रही है। पानी के बगैर जमीन सूख जाती है, फसलें नहीं उगती और जिंदगी रुक सी जाती है। जिंदगी मिट्टी और पानी दोनों के बगैर अधूरी है। जमीन और पानी मिलकर ही जिंदगी को परवरिश देते हैं। पानी और जमीन का रिश्ता बहुत अहम है। मिट्टी पानी को रोकती है और पाक करती है। सेहतमंद मिट्टी में अज़वी मवाद ज्यादा होने से पानी का इंसाफ बेहतर होता है, जिससे ज़ीर-ए-ज़म पानी बढ़ता है। वहीं पानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये ग़िज़ाई अज़ा को घोलकर पौधों तक पहुंचाता है। मिट्टी के सूक्ष्म जानदार पानी की मदद से चीजों का तज्जिया करते हैं। पानी का साइंसदाना अहमियत बहुत ही अजीबोगरीब है। साइंसदानों के मुताबिक पानी जमीन पर जिंदगी की सबसे अहम बुनियाद है, क्योंकि इसके कई अनोखे खुसूसियात किसी भी दूसरे माए में नहीं पाए जाते। ये खुसूसियात ही जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। पानी का मॉलिक्यूलर वजन बहुत कम 18 होता है। फिर भी इसका उबलने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और पिघलने का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे घना होता है। पानी बेहद पोलर मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रखता है। एक तरफ जहां पौधे जड़ों से पानी के जरिए ग़िज़ाई अज़ा सोखते हैं, वहीं हमारे जिस्म में खून जो ज्यादातर पानी है ग़िज़ाई अज़ा और ऑक्सीजन को खलियात तक पहुंचाता है। वैसे तो साइंसदानों ने पानी को अहम तौर पर 3 असली हालातों में पाया है, जैसे ठोस, माए और गैस। लेकिन पानी की असली दिलचस्पी इसकी पेचीदगी है। खासकर ऊंचे दबाव और मुख्तलिफ हरारत पर ये कई अलग अलग साख्तों यानी फेसेस में बदल जाता है। पानी जिस्म की हरारत में मुनज़्ज़म यानी कंट्रोल करता है और पसीने आने पर जिस्म को ठंडा रखता है। पानी ग़िज़ाई अज़ा का तहबीब करता है। इसका काम खाना हजम करना, ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज़ा को खलियात तक पहुँचाना होता है। पानी का काम जिस्म से पेशाब, पसीना और मल के जरिए जहरीली चीजों को बाहर निकालना होता है। पानी हमारे लिए जिस्म के जोड़ों को चिकना रखने के साथ दिमाग और रीढ़ की हड्डी को कुशन देता है। पानी जिस्म में होने वाले हर अमल जैसे हाजमा और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। हमारे जिस्म में खून का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे जिस्म में थोड़ी सी भी पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से सरदर्द, थकान, तवज्जो में कमी, कब्ज और सीरियस मामलों में गुर्दे
गले की पथरी या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। जमीन, पानी और जंगल तीनों को बचाने के लिए हमें इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी। जैसे सबसे पहले हमें तबीई खेती अपनानी होगी, जिसमें केमिकल्स की बजाय हयाती तरीके से अपनाए जाएं, मिट्टी को ढक कर रखा जाए और फसल साइकिल अपनाई जाए। दूसरा है पानी का तहफ्फुज। इसमें बारिश के पानी को स्टोर, नदियों की बहाली और कम पानी वाली फसलें उगाने पर जोर दिया जाए। तीसरा है जंगल का तहफ्फुज। इसमें पेड़ लगाकर जंगलों को बचाया जाए, क्योंकि ये मिट्टी को बांधते हैं और पानी की साइकिल को मजबूत करते हैं। इसके लिए आगाही और एक मुस्तैद पॉलिसी की जरूरत है। शख्सी सतह पर पानी बचाएं, कूड़ा न फेंके, सरकारी सतह पर सख्त कानून और बहाली यानी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं। जमीन पानी को जमा और पाक करती है, पानी जमीन को उपजाऊ बनाता है और दोनों मिलकर जिंदगी को जन्म देते हैं और पालते हैं। ये तीनों एक दूसरे के मुकम्मिल हैं। एक को नुकसान पहुंचाने से बाकी सब मुतासिर होते हैं। अगर हम आज इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें सूखी जमीन, गंदे पानी और महदूद जिंदगी का सामना करेंगी। फितरत हमें पहले ही तंबीह दे रही है। अब वक्त है कि हम पानी, जंगल, जमीन को अपनी अमानत समझकर संभालें। सिर्फ पानी प्यास बुझाने की चीज नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। जिस्म का 60% हिस्सा होने के साथ साथ ये हर जिस्मानी अमल को मुमकिन बनाता है। अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे, आलूदा करेंगे या इसका तहफ्फुज नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी, किसानी और आने वाले नस्लें खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के लिए जमीन और पानी को बचाना होगा, तभी हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रह सकेंगी। सामीन, अभी आप आलमी यौम अर्ज की मुनासिबत से जमीन, पानी और जिंदगी के उन्वान पर एक मकाला समाअत फरमा रहे थे। मकाला निगार थे जनाब डॉक्टर इरफान ह्यूमन साहब। और अब महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं और कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं जनाब हसनैन अहमद सिद्दीकी साहब का ये उम्दा कलाम। पेश खिदमत है कलाम, समाअत फरमाएं। मौजों से कशमकश थी मझधार से अलग, मौजों से कशमकश थी मझधार से अलग, कुछ लोग देखते रहे उस पार से अलग। गुम हो गए जो भीड़ में बेनाम हो गए, गुम हो गए जो भीड़ में बेनाम हो गए, पहचान अपनी आज है दो चार से अलग। दिल डूबता है तो लगता है धुंधला सा रास्ता, दिल डूबता है तो लगता है धुंधला सा रास्ता, चलता हूँ जब भी रह गुजरे यार से अलग। बेशक शहीद जिंदो जावेद है मगर, बेशक शहीद जिंदो जावेद है मगर, रास्ता चलो तो गिरती हुई दीवार से अलग। हसनैन ज़हन दिल में उतरती नहीं कभी, हसनैन ज़हन दिल में उतरती नहीं कभी, वो गुफ्तगू जो होती है किरदार से अलग। मौजों से कशमकश थी मझधार से अलग, कुछ लोग देखते रहे उस पार से अलग। चंद शेर तरन्नुम से मुलाजा फरमाएं। रोशन थी लहू से शम्मे जुनू, अंजाम मगर मालूम न था। रोशन थी लहू से शम्मे जुनू, अंजाम मगर मालूम न था। ये जुल्मते शब कब जाएगी, कब होगी सहर मालूम न था। टप का जो न था आँखों से अभी, वो बेश बहा था एक कतरा। टप का जो न था आँखों से अभी, वो बेश बहा था एक कतरा। आगोशे सदफ में था पिन्हा अनमोल गुहर मालूम न था। उठी जो निगाहें अपनी तरफ, उठी
थी जो निगाहें अपनी तरफ, गहराई थी ऐसी डूब गया। जब होश न था एहसास कहाँ, जब होश न था एहसास कहाँ, क्या क्या थे असर मालूम न था। और ये शेर खास तौर से कि वो हम थे गरीबे शहर जुनू, साया भी न था दीवारों का। वो हम थे गरीबे शहर जुनू, साया भी न था दीवारों का। फिरते थे भटकते राहों में, खुद अपना ही घर मालूम न था। और मक्ता भी पेश खिदमत है कि हसनैन अकेला राह में था, थी चाल अलग अंदाज जुदा। हसनैन अकेला राह में था, थी चाल अलग अंदाज जुदा। फिर कौन समझता दिल की लगी, कैसा था सर मालूम न था। एक और गजल के चंद शेर। हर एक गाम पर जख्म खाए गए हैं, हर एक गाम पर जख्म खाए गए हैं, चराग तमन्ना जलाए गए हैं। और मिटा जिसके दिल से तसव्वुर हमारा, मिटा जिसके दिल से तसव्वुर हमारा, मुसलसल वो क्यों याद आए गए हैं। उजाला था महफिल में शम्मा की मानिंद, उजाला था महफिल में शम्मा की मानिंद, तेरे साथ अपने भी साए गए हैं। और जहाँ हर कदम पर मराहिल थे मुश्किल, जहाँ हर कदम पर मराहिल थे मुश्किल, उसी राह पर हम चलाए गए हैं। और बज़ाहिर थे हम दम, बबातिन थे दुश्मन, बज़ाहिर थे हम दम, बबातिन थे दुश्मन, गले हम उन्हें भी लगाए गए हैं। और मक्तबी मुलाजा फरमाए कि मेरे शीशे दिल पे हसनैन अक्सर, मेरे शीशे दिल पे हसनैन अक्सर, ज़बानों के पत्थर चलाए गए हैं। सामीन, अभी आप जनाब हसनैन अहमद सिद्दीकी साहब से उनका ये शेरी उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। आदाब।